नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत की है। दीप प्रज्वलन हुआ है और ये बैठक कई मायने में खास बताई जा रही है। खास इसलिए बताई जा रही है कि जिस तरीके से बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव में चिराग पासवान ने पहले तो कहा कि दोनों सीटों पर हम अपने अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। इसके लिए बाकायदा बैठक भी हुआ था, हमने वो खबरें भी चलाई थी। लेकिन बैठक में पटना उनके आवास पर, एसके पुरी आवास पर बैठक हुई थी और इस बैठक में फैसला लिया गया कि दोनों जगहों पर अपने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे। खबर ये भी चली कि बीजेपी ने इसको मना किया है, यानी कि बीजेपी के इशारों पर ये सारा कुछ किया गया है। तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने दोनों सीटों पर बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि ये क्या बात है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारे, स्पष्ट रूप से इशारा बीजेपी के समर्थन में ही था। और आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से चिराग पासवान है अपने तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत करें, चाहे बात अरुण बाबू की बातचीत करें, तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो चिराग पासवान के साथ है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत आज चिराग पासवान अपने तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो कर रहे हैं। कई मायने में ये बैठक इसलिए भी खास है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें चिराग पासवान किस तरीके से मजबूती के साथ बिहार में आएंगे। साथ ही साथ ये भी एक मामला जो चिराग पासवान अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में, अपने बयानों में कहते रहते हैं कि बिहार में जल्द ही मध्यावर्ती चुनाव होगा, यानी कि अगर मध्यावर्ती चुनाव बिहार में होगा तो चिराग पासवान की पार्टी किस तरीके से तैयार है, किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है, 2024 के चुनाव में किस तरीके से तैयारी करेगी, इन तमाम विषयों को लेकर के चिराग पासवान का ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है। अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ चिराग पासवान बैठ रहे हैं, चर्चाएं चलेंगी और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला जो है चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए ले सकते हैं। चिराग पासवान लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। वो ये भी एक ये इस बैठक के बाद से क्लियर हो जाएगा कि चिराग पासवान गठबंधन के साथ जुड़ेंगे, यानी कि एनडीए के साथ गठबंधन में वो जाएंगे या फिर अकेले ही चुनाव की तैयारियां करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को नहीं खड़ा किया, चर्चाएं चली कि चिराग पासवान जो हैं वो स्पष्ट रूप से बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जाएंगे पूर्ण रूप से, या फिर क्या कुछ होगा, मध्यावर्ती चुनाव में किस तरीके से अपने तैयारियों में उतरेंगे, या फिर अगर 2024 की चुनाव होती है तो उसमें किस तरीके से चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, क्या गठबंधन में वो जाएंगे, क्या शर्तें हो सकती हैं जो बीजेपी ने, ये खबरें आई हैं कि बीजेपी से चिराग पासवान की लगातार बातचीत चल रही है। तो क्या आई है उनके पास में ऑफर बीजेपी से, और किन ऑफर के साथ, किन शर्तों के साथ वो गठबंधन में शामिल होंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान कई मुद्दों पर, कई बातों पर अहम फैसला ले सकते हैं। और देखिए इस बैठक में जो जाहिर सी बात है कि उनके तमाम वरिष्ठ नेता बैठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो रामविलास पासवान के समय से ही राजनीति करते आ रहे हैं और किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर चिराग पासवान से अपनी अपनी राय भी वो रखेंगे। चाहे बात अरुण बाबू की क्यों ना करें, अरुण बाबू एक वरिष्ठ नेता हैं, लोजपा रामविलास के पार्टी के अंदर में चिराग पासवान के काफ़ी करीबी भी हैं। तो इन विषयों पर वो चर्चाएं करेंगे। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जो भी खबरें निकल के आएगी वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।